नैनीताल की पहाड़ियों की घाटियों में बंडार नाम का एक छोटा सा गांव था। वहीं राम सिंह का परिवार रहता था, जो फल उगाकर गुजारा करता था। उनके पास स्ट्रॉबेरी का एक छोटा सा बाग था। हर साल सर्दियों में चमकदार लाल स्ट्रॉबेरी पकती थी, जिनकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती थी और उन्हें बेचकर ही वे अपना जीवन चलाते थे। लेकिन इस साल समय पर बारिश नहीं हुई, वे मजदूर नहीं रख पाए और मिट्टी की ताकत भी कम हो गई। जो फल पके उनकी गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण उन्हें दूसरी क्वालिटी मानकर बाजार में कम दाम पर बेचना पड़ा। घर की हालत, बच्चों की पढ़ाई, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि अब खेती करना मुश्किल है और उन्होंने शहर जाकर कोई अच्छा व्यवसाय शुरू करने का फैसला लिया। अब और कब तक चलेगा ये सब? मैंने किसान बनकर जीने का सोचा था, पर हालात साथ नहीं दे रहे अन्नपूर्णा। मैं तुम्हें और बच्चों को अब और तकलीफ नहीं दे सकता। उन्हें ठीक से खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। इतनी जल्दी हिम्मत हारेंगे तो कैसे चलेगा? हमारे हाथों में भले कुछ ना हो, लेकिन ये धरती माँ हमें कभी नहीं छोड़ेगी। एक बार और कोशिश करते हैं। पिताजी, मैडम ने स्कूल की फीस न भरने पर डांटा है। आप एक बार टीचर से बात कीजिए ना पिताजी। अभी पापा पहले से ही दुखी हैं, तुम क्यों ये बात बता रहे हो? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, आप हंसते हुए खुश रहेंगे, तभी मैं खुश रहूंगी। मेरी खुशी तो तुमसे ही जुड़ी है बेटी। अब बस बहुत हो गया अन्नपूर्णा। मैं ये बाग, ये घर सब बेच दूंगा। हम शहर चलेंगे, कोई छोटा सा व्यापार शुरू कर लेंगे और सब मिलकर खुशी से रहेंगे। उस रात नैनीताल की ठंडी हवा में राम सिंह अपने खेत के पास अकेला लेटा था। दिल में दुख भरा था और आशाएं जैसे अंधेरे में घुल गई थीं। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे, पर मन में सिर्फ शून्यता थी। उस रात जब सब घर में सो रहे थे, राम सिंह आखिरी बार अपना बाग देखकर वहीं सोना चाहता था। अचानक हवा में एक अजीब, बहुत ही प्यारी खुशबू आई। पत्तों की सरसराहट की आवाज आई और उसके देखते देखते जमीन के बीच से एक चमकता हुआ रूप प्रकट हुआ। वो धरती माता, जंगल की देवी थीं। राम सिंह अचानक चौंक कर उठ खड़ा हुआ। राम सिंह, इतने साल से मैंने तुम्हारी लगन और खेत में काम करने की तुम्हारी मेहनत देखी है। तुमने इस जमीन से प्यार किया, बहुत श्रम किया, लेकिन मैं तुम्हें दुख के साथ ये जमीन छोड़कर जाते हुए नहीं देख सकती। माता, अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ करना। मैंने ये फैसला अपने परिवार के लिए ही लिया है। मैं तुम्हें सजा देने नहीं, तुम्हारी रक्षा करने आई हूँ राम सिंह। मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हूँ। तुम्हारी जमीन को छूने वाला हर बीज अब सोना बन जाएगा। लेकिन ये सुनहरे रंग की स्ट्रॉबेरी तुम्हें बहुत फायदा देंगी, पर इन्हें सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों में बांटने में ही असली पूर्णता है। इतना कहकर वो देवी गायब हो गई। राम सिंह रात में हुई घटना को याद करते हुए वहीं सो गया। अगली सुबह बेटा रवि पिताजी के लिए खेत की तरफ आया। बाग को चमकता हुआ देखकर वो बहुत हैरान हुआ। लाल रंग की स्ट्रॉबेरी की जगह सुनहरी चमक के साथ सुनहरे रंग की स्ट्रॉबेरी झिलमिला रही थीं। माँ, पिताजी, आकर देखो, ये साधारण स्ट्रॉबेरी नहीं है, ये सोने जैसी है। राम सिंह की नींद खुली और उसे यकीन हो गया कि रात को जो हुआ वो कोई सपना नहीं था, बल्कि देवी खुद उससे बात करने आई थीं। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सब कुछ बताया। सुनहरी स्ट्रॉबेरी की खबर पूरे गांव में फैल गई। सुनहरी स्ट्रॉबेरी, ये जानने के लिए गांव के लोग बाग की तरफ दौड़ पड़े। वहीं होलसेल व्यापारी सुभाष बाबू भी वहां पहुंचे। राम सिंह, तुम्हारी स्ट्रॉबेरी देखकर आंखें चौंधिया गईं। ऐसी चीज दुनिया में कहीं नहीं है। जितनी भी होंगी मैं ही ले जाऊंगा। जो भी कीमत हो मैं देने को तैयार हूं।
सुभाष बाबूजी, ये इस जंगल की माँ का वरदान है। आप कितना भी पैसा दें, मैं इन्हें पूरी तरह से आपको नहीं बेच सकता। मैं आपको सिर्फ कुछ ही बेच पाऊंगा, बाकी हमारे गांव वालों और बच्चों में मुफ्त बांटूंगा। बहुत बढ़िया कहा राम सिंह, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जैसा तुम कहो, मैं इन्हें खरीदने के लिए तैयार हूं। वे सुनहरी स्ट्रॉबेरी देखने में ही नहीं बल्कि स्वाद में भी अद्भुत थीं। सुनहरी स्ट्रॉबेरी पकने के बाद से राम सिंह की जिंदगी बदल गई। देश विदेश में उन फलों की मांग बढ़ गई। राम सिंह को नाम, इज्जत और धन सब कुछ मिला। समय बीतने के बाद भी राम सिंह देवी की बातें कभी नहीं भूले। उनका बाग सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि बहुतों के लिए आशा की किरण बन गया। एक रात राम सिंह ने बाग में धरती देवी को नमन किया। धरती माँ, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आपके आशीर्वाद से मेरी जिंदगी में खुशी आई है। मैं एक किसान होने का सम्मान फिर से पा सका हूं। ये जमीन ही हमारे लिए सोना है जी। वो माँ हमें कभी नहीं छोड़ेगी। पिताजी, मैं भी एग्रीकल्चर साइंस की पढ़ाई करूंगा। आपकी तरह एक अच्छा किसान बनूंगा और हमारे बाग की और भी अच्छे से देखभाल करूंगा। पिताजी, इन स्ट्रॉबेरी के लिए रोज बहुत सारे बच्चे आते हैं। हम उन सबको ये सुनहरी स्ट्रॉबेरी बांटेंगे। तब हमारे बाग का नाम और भी शानदार होगा। इस तरह जंगल के आशीर्वाद से जन्मी सुनहरी स्ट्रॉबेरी ने एक किसान की जिंदगी बदल दी। इसके साथ ही वो परिवार कभी सेवा भाव नहीं भूला, क्योंकि असली आनंद तो बांटने में ही है ना। जब जिंदगी में एक तरफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो नए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं।